दिसंबर का महीना था। रात के लगभग 7:30 बजे का समय हो चुका था। सर्दियों का महीना, उस पर काली घनी अंधेरी रात। गिनी चुनी गाड़ियां ही सड़कों पर चल रही थीं। ओली में पूरा दिन बर्फ में मस्ती करने के बाद सोनिया, मनोज, आशा और दीपक अपनी कार से वापस लौट रहे थे। पहाड़ी घुमावदार एवं घने वृक्षों के बीच से होते हुए गाड़ी अंधेरे को चीरती हुई सड़क पर चली जा रही थी। पहाड़ी सुंदरता को निहारते हुए पता ही नहीं चला कि कब आधे से ज़्यादा सफ़र कट गया था। अचानक जैसे कार में झटका लगा और लगा कि कार झटके खाते हुए आगे बढ़ रही है। मनोज ने कार चला रहे दीपक से पूछा, क्या हुआ भाई, कार ऐसे क्यों चल रही है? तो उसने कहा, मैं तो कार बिल्कुल ठीक चला रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, लगता है शायद कार में कुछ खराबी आ गई है। मनोज ने कहा, ऐसा करो, कार को थोड़ा साइड में लगा लो, बोनट खोलकर देखते हैं कहीं कोई कचरा तो नहीं फंस गया है। तभी कार अचानक झटका खाकर रुक गई। अब क्या करें, चारों ने एक साथ कहा। इस काली रात में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से धुंध भी लगनी शुरू हो गई थी और साथ साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी। इक्का दुक्का कार, टैक्सी आ जा रही थी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलकर किसी से मदद मांगनी पड़ेगी, शायद कोई कार या टैक्सी वाला मदद कर दे। ऐसा कहकर मनोज गाड़ी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंके से पूरा शरीर झंझना गया। दीपक भी बाहर निकल गया। बाहर ठंड बहुत अधिक थी, इसलिए आशा और सोनिया दोनों गाड़ी के भीतर ही बैठी रही। चारों ही दिल्ली के गांधी विहार के रहने वाले थे और घूमने के लिए देहरादून, मसूरी गए थे, जहां से अचानक ही उनका ओली घूमने का प्रोग्राम बना और बर्फ में मस्ती करने के लिए वो सब यहाँ ओली आ गए। कार में बैठे बैठे ठंड से दोनों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। अभी मनोज ने कहा, ऐसा करते हैं, कार को यहीं छोड़ देते हैं और लिफ्ट लेकर ऋषिकेश चलते हैं, फिर सुबह वहाँ से किसी मैकेनिक को लाकर कार ठीक करवा लेंगे। बाकी तीनों को भी यह बात पसंद आई, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर थी। काफ़ी गाड़ियों से मदद मांगने के बाद भी कोई मदद ना मिल सकी। तभी थोड़ी देर बाद एक टैक्सी आई, जिसमें एक सीट खाली थी। दीपक टैक्सी में बैठकर ऋषिकेश की ओर रवाना हुआ। मनोज, सोनिया और आशा तीनों कार में बैठकर बातें करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद मनोज बाथरूम करने के लिए कार से उतरा। आशा और सोनिया भी कार में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए वो भी बाहर निकल आई। कार में बैठे रहो, बहुत ठंड है बाहर, अंधेरे में कोई भूत पकड़ लेगा, मनोज ने दोनों से कहा। बस थोड़ी देर मौसम के मजे लेने दो, फिर कार में बैठ जाएंगे। इधर तीनों अपनी बातों में इतने मस्त थे कि उनको मालूम ही नहीं पड़ा कोई उनके पास आया है। एक आदमी जिसने सिर्फ एक टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, मनोज के पास आकर बोला, क्या आपके पास माचिस या लाइटर मिलेगा? तीनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। जहां तीनों ठंड में कांप रहे थे,
वही वह इंसान केवल टी शर्ट और पैंट पहने खड़ा था, जैसे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही हो उसे। मनोज ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए कहा, ठंड नहीं लग रही आपको क्या? उसने मनोज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहने लगा, आप सब अभी भूत की बातें कर रहे थे। क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, ना तो भूत कभी देखा है और ना कभी विश्वास किया है। मनोज ने पूछा, क्या आप विश्वास करते हो? हाँ, हम पहाड़ी आदमी हैं साहब। हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस आदमी की भूतों की बातें सुनकर सोनिया और आशा से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। भैया, कुछ और भी बताओ ना भूतों के बारे में। उस शख्स ने कहा, देखिए, हम तो मानते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नजर नहीं आते, हो सकता है नजर नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नजर आते हैं? मनोज ने पूछा। उस आदमी के हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट को हाथों में नचाता हुआ बोला, भूत हम और आप जैसे ही होते हैं, वे रोशनी में नजर नहीं आते। भूत कैसे बनते हैं? आशा ने पूछा। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो लोग अकस्मात किसी दुर्घटना में अल्प मृत्यु के शिकार होते हैं या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, वे भूत बन जाते हैं। उस शख्स ने कहा, क्या वे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं? मनोज ने पूछा। अच्छे भूत किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सिगरेट मेरे पास है, अगर आपके पास माचिस है तो दीजिए, सिगरेट जला लेता हूँ। उस आदमी ने कहा। मनोज ने लाइटर निकाल कर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आ रही थी, जैसे वह आदमी गायब हो गया था। लाइटर बंद होते ही वह आदमी नजर आने लगा। तीनों के मुंह से एक साथ निकला, भूत। तीनों, मनोज, आशा और सोनिया, तीनों गश खाकर गिर पड़े और वह शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां से आर्मी का एक ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक पर डाला और ऋषिकेश के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया। कुछ समय बाद दीपक कार मैकेनिक को साथ लेकर एक टैक्सी में आया। खाली कार को देखकर वह परेशान हो गया। ये तीनों आखिर कहाँ चले गए हैं? कल रात वाला वही आदमी जो कुछ दूरी पर खड़ा था ने दीपक को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई थी। आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल ले गए हैं। यह कहकर वह आदमी दूसरी ओर चल दिया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद वो ऋषिकेश की ओर रवाना हो गए। दीपक ऋषिकेश पहुंचकर सीधा आर्मी हॉस्पिटल में पहुंचा। डॉक्टर से तीनों की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया उन्हें कोई गहरा सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सदमे से उभरने में थोड़ा समय लग सकता है। दीपक को कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया या उनके साथ ऐसा क्या हुआ
कि उन्हें इतना गहरा सदमा लग गया। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया। उन्होंने दीपक से कहा, आई एम मेजर रावत। मेरी यूनिट के ही कुछ सैनिकों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था। दीपक ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक यह सब क्या हो गया। मेजर रावत ने दीपक को रात की सारी बात विस्तार से बताई कि वह आदमी भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेहोश हो गए। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी का नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और तुम्हारे वापस आने तक भी रुका रहा। उधर शाम तक तीनों को होश आ गया और 2 दिन बाद अस्पताल से उनकी छुट्टी भी हो गई। फिर सभी दिल्ली वापस आ गए, लेकिन इस सदमे से उबरने में उन्हें कई महीने लग गए। आज कई साल बीत गए उस घटना को, लेकिन वे चारों अब कभी भी रात को घूमने के लिए कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। आज भी उस घटना को याद करके वह सिहर उठते हैं। धन्यवाद दोस्तों।